अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह ईमेल कर सकते हैं जेज़ कैश वालों को। ये देखें complaints@jazzcash.com.pk ये ईमेल करने को हमें कह रहे हैं। हमें ईमेल क्यों करनी है? हमारा जेज़ कैश अकाउंट सस्पेंड हो गया है। जेज़ कैश अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो इसी तरह दिखाई देता है और उसके अलावा आपको ऊपर एक मैसेज भी आता है 8558 की तरफ से, फेल्ड योर आइडेंटिटी स्टेटस इन MFS इज़ इनवैलिड। ये जेज़ कैश अकाउंट इस तरह अगर सस्पेंड हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें अगर आप जेज़ कैश के यूज़र हैं 4444। अगर आप अदर नेटवर्क के यूज़र हैं तो फिर आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करें 05111124444। तो हेल्पलाइन पे कैसे बात करते हैं अगर आपको नहीं पता तो इस हवाले से मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईमेल करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में ईमेल करने वाला जो भी ऐप है उसको आपने ओपन करना है। मेरे पास जीमेल ऐप है तो इसको टच करके मैं ओपन करूँगा। जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो आपको इसी तरह दिखाई देगा। आपको नीचे नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कंपोज। ये देखें, इसको आपने टच करना है। इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो ईमेल करने का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि कहाँ से आप ईमेल कर रहे हैं, आपकी कौन सी ईमेल है जिससे आप ये ईमेल करेंगे। आगे लिखा हुआ है ये ईमेल आपका है, इसी ईमेल से आप ये ईमेल करेंगे। ये आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि अगर ये जीमेल अकाउंट आपके उस जेज़ कैश अकाउंट के अंदर रजिस्टर है, इसी से अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी दूसरी जीमेल से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टू, कहाँ पर आपने ईमेल करना है। आपने ईमेल करना है complaints@jazzcash.com.pk। तो वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने इस तरह लिखना है छोटी ABC में कंप्लेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड भी मुझे सजेशन के तौर पे बता रहा है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आपने इसको लाजमी टच करना है कि मैंने ये लिख लिया है complaints@jazzcash.com.pk। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में कुछ लोग लिख लेते हैं कि मेरा जेज़ कैश अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इसको प्लीज़ एक्टिवेट करें। तो ये नहीं लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर आपने अपना जेज़ कैश नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस तरह आपने लिखना है, अगर आपका जेज़ कैश अकाउंट इसी तरह ये है तो आगे जो भी नंबर हैं आपके जेज़ कैश अकाउंट के 11 नंबर जैसे फ़ोन नंबर में होते हैं वही आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद बात आती है कंपोज ईमेल के अंदर क्या लिखना है और जो आपने जस्टिफिकेशन लेटर बनाया हुआ है वो यहाँ पर कैसे अपलोड करना है। जस्टिफिकेशन लेटर आपने बना लेना है। तो जस्टिफिकेशन लेटर किस तरह बनाते हैं उस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने सही से बताया हुआ है कि जस्टिफिकेशन लेटर किस तरह बनाना है, कैसे लिखना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन लेटर बनाने के बाद आपने उसका फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद आपने यहाँ पर उस फ़ोटो को अपलोड करना है। तो फ़ोटो को कैसे अपलोड करते हैं वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ईमेल को कैसे लिखेंगे, ईमेल में क्या क्या लिखना होगा वो मैं लाइव प्रूफ आपके सामने लिख लेता हूँ। तो आपने लिखना है हाय जेज़ कैश टीम, माय अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड विद नो रीज़न, प्लीज़ एक्टिवेट माय जेज़ कैश अकाउंट एज आई रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम। तो यहाँ पर आपने फ्रॉम के आगे क्या लिखना है, ठीक है। तो फ्रॉम के आगे अगर आपको फैमिली से रिसीव हुई है तो फैमिली लिखना है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स से रिसीव हुई है तो आपने लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए लिखी हुई है तो आपने लिखना है क्लाइंट, ठीक है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो यहाँ पर मेरे साथ जो सीन था तो मेरे अपने इजी पैसा अकाउंट से मेरा जेज़ कैश अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो यहाँ पर लिखूँगा कि फ्रॉम माय ओवन इजी पैसा अकाउंट टू माय ओवन जेज़ कैश अकाउंट, ठीक है। मेरे साथ ये सीन है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है सो हियर आई एम टोल्ड और गाइडेड फ्रॉम जेज़ कैश हेल्पलाइन टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन लेटर। तो आई रोट जस्टिफिकेशन लेटर, इट इज़ एसोसिएटेड बिलो एंड माय CNIC front and back pictures are also associated below. Please activate my Jazz Cash account as soon as possible because I am dedicated user of Jazz Cash and I use Jazz Cash on daily basis. Please don't disturb my routine.
ये मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल करके। ये देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल दूंगा ताकि आप ये कॉपी करके लिख सकें, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ये लिख लिया है। अब आपने इसके अंदर जस्टिफिकेशन लेटर को एसोसिएट करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद ये देखें ये ऑप्शन है इंसर्ट फोटो, इसको नहीं करना है, आपने अटैच करना है, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद आपकी जो फ़ोन की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपने अभी अभी फ्रेश फोटो लिया हुआ है तो ऊपर टॉप पर आपको ये दिखाई देगा। आपने बस इसको टच करना है। इसको जैसे ही टच करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखें नीचे इस तरह आ चुका है। ये देखें ये MB है। अगर जेज कैश वाले चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंसर्ट फ़ोटो करते तो ये इसी तरह डाउनलोड के लिए नहीं आता, ठीक है, वो अलग तरीके से आता। वो भी दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ देख लें। इसी तरह अगर आप इंसर्ट फ़ोटो के ऊपर टच करते और इस तरह टच करते तो वो इस तरह आता है, ठीक है। इंसर्ट फ़ोटो इसी तरह आता है और अटैच फाइल इस तरह आती है, ठीक है। तो आपने इस तरह देनी है। अब आपने इसी तरह अपने शनाख्ती कार्ड का जो सामने वाला फ़ोटो है उसको भी एसोसिएट करना है, अटैच करना है, और बैक साइड वाला जो फ़ोटो है उसको भी इसी तरह इसी ऑप्शन के ऊपर टच करके, अटैच के ऊपर टच करके आप इसी तरह अपने ID कार्ड, अपने शनाख्ती कार्ड का सामने वाला फ़ोटो और पीछे वाला फ़ोटो वो भी यहाँ पर नीचे एसोसिएट करेंगे। फिर उसके बाद इस ईमेल को आपने भेजना होगा, ठीक है। ये जो ईमेल है मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह भेजना है। मैं अपने अकाउंट के लिए ईमेल्स कर चुका हूँ, तो अब आपने इसको सेंड कैसे करना है। ये देखें ये एरो का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टच करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।